ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बहुत ही अजीब होती है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को हर कोई भुला देता है। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ भी हुआ था। वही परवीन बॉबी जो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रही। परवीन बॉबी को 1970 के दशक के शीर्ष नायकों के साथ ग्लैमरस भूमिकाएं निभाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने 1970 और 80 की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जैसे दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी और शान। उन्हें भारत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में एक माना जाता है। बिंदास इमेज, ग्लैमर और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की अदा परवीन बॉबी को दूसरों से अलग करती थी। स्वभाव से बेहद भावुक, प्यार में सब कुछ लुटा देना और बीमारी से जूझते परवीन की जिंदगी दूसरों को प्यार करते हुए ही बीती थी। परवीन बॉबी ने 1970 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज किया। वो अपने जमाने की बड़ी स्टार थी, दिखने में बेहद कॉन्फिडेंट और ग्लैमरस। परवीन को कभी जमाने की फिक्र नहीं रही। उन्होंने खूब पैसा कमाया और नाम कमाया, रिश्ते बनाए और सब कुछ छोड़कर दुनिया से चली गई। साल था 1973, जब परवीन बॉबी ने फिल्म चरित्र से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। इससे पहले वो मॉडलिंग करती थी। उन्होंने फिल्मों में संस्कारी लड़की की परिभाषा को तोड़ते हुए ऐसे किरदार निभाए जो स्टीरियोटाइप को तोड़ते थे। सिगरेट की कश लगाना, लड़कों के साथ शराब पीना और छोटे कपड़ों में पार्टीज का हिस्सा बनना। कई उतार चढ़ाव के बावजूद उनका करियर 18 साल तक चला। वह टाइम पत्रिका की कवर पर छपने वाली पहली एक्ट्रेस थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 27 साल थी। परवीन बॉबी ने दीवार, शान, कालिया और अमर अकबर एंथनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। परवीन बॉबी के करियर से ज्यादा चर्चा होती है उनकी लव लाइफ की। महेश और परवीन का रिश्ता तकरीबन 2 साल तक चला था। दोनों लिव इन में रहा करते थे। महेश भट्ट अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन के पास रहने गए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि परवीन मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उन्होंने उनका इलाज कराया। लाख कोशिशों के बाद भी जब परवीन ठीक नहीं हुई तो परेशान होकर महेश ने परवीन को अकेला छोड़ दिया और अपनी पहली पत्नी किरण के पास वापस लौट आए। महेश भट्ट से पहले परवीन का रिश्ता कबीर बेदी और डैनी डेंजोगपा के साथ भी रहा। उन दिनों परवीन के कथित संबंधों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इतने अफेयर्स के बाद भी परवीन ने कभी शादी नहीं की। वो ताउम्र अकेली रही और उनकी मौत भी अकेलेपन से जूझते हुए हुई। कभी अकेलेपन में डूब जाना तो कभी इस दहशत के साए में जीना कि साथी कलाकार उनका खून कर देगा। ये सब परवीन की शख्सियत को और रहस्यमयी बनाता है। परवीन बॉबी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अमिताभ बच्चन से बहुत डर लगता था। खुद परवीन ने भी कई बार इसका जिक्र किया था। परवीन को ऐसा लगता था कि अमिताभ बच्चन उन्हें जान से मार देना चाहते हैं, लेकिन तबस्सुम को दिए एक इंटरव्यू में खुद परवीन ने ही बिग बी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि वे अमिताभ बच्चन को अपना आइडियल मानती हैं। परवीन ने कहा, आज की पीढ़ी के वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। परवीन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अकेले ही काटे और जनवरी 22, 2005 को उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये रही कि जिस अभिनेत्री के आगे पीछे एक जमाने में चाहने वालों की लाइन लगी रहती थी, उसके मरने के 3-4 दिन बाद तक किसी को उसकी मौत की खबर तक नहीं लगी। उनका कोई अपना नहीं था, इसलिए उनकी डेड बॉडी को क्लेम करने भी कोई नहीं आया। बाद में महेश भट्ट आगे आए और उनका अंतिम संस्कार किया गया।